हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी भाई ठीक हूँ। आज की वीडियो शुरू करते हैं भाई। आज की वीडियो रहेगी आपकी जो पहली पोएम है सूरदास की, ठीक है। सूरसागर के ब्रह्मर गीत से ये लिया गया है। तो इसका हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है भाई, इनका मैं रिवीजन कराऊंगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक आधा नंबर का इसमें से जरूर आएगा और भाई आपके लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। तो चलो आज हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। देरी ना करती है। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी पद किस कवि का है? आप सभी को पता है भाई, सूरदास का, ठीक है। सूरसागर के ब्रह्म गीत से ये लिया गया। उद्धव कौन है? आप सभी को पता है उद्धव कौन है? उद्धव जी, ठीक है, जो गोपियों के पास आते हैं श्री कृष्ण की। तो आप सभी को पता है वो हैं उद्धव जी, ठीक है। हमारी हरी हारिल की लकड़ी यह कथन किसका है? आप सभी को पता है भाई ये गोपियों का है। जैसे हारिल पंछी लकड़ी लेकर हूँ मैं बारिश की उम्मीद करता है, वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण के आने की उम्मीद कर रही थी। बट क्या है, वहाँ पर उद्धव जी आ गए थे योग का संदेश ले। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? आप सभी को पता है, जब आप कविता पढ़ी होगी तो आपको पता है, कड़वी ककड़ी के जैसा। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया था? ये भी बहुत ही आसान है। ये है भाई, कौन हो गया था? श्री कृष्ण। वो कह रहे थे कि कृष्ण तो क्या है, राजनीति सीख गया। चंचल तो वो पहले से ही था, नटखट भी, अब क्या है वो राजनीति भी सीख गया है, उसमें निपुण हो गया है। गोपियों के लिए व्याधि क्या है? रोग है। इंपॉर्टेंट है भाई ये। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित होती है? वो कहती है कि चंचल मन का व्यक्ति हो, जो कभी टिकता ही ना हो जिसका मन, उनके लिए क्या है, योग की शिक्षा जरूरी है। हम तो भाई श्री कृष्ण के प्रेम में, इसलिए हमें ये ना दिया जाए योग का संदेश। सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखता है? भाई सच्चा राजधर्म आपको पता है, प्रजा को। राजा की खुशी किसी में होती है? प्रजा की खुशी में। श्री कृष्ण व्रज से मथुरा जाते समय व्रज से किसका मन चुराकर ले गए थे? सभी को पता है भाई, गोपियों का। सूरदास का जन्म किस सन में हुआ था? ये भी आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो भाई। क्या ये 1478 में, ठीक है भाई। सूरदास का निधन किस सन में हुआ था? ये भी हमारा क्या किस में हुआ था? 1583 में, ठीक है। सूरदास के काव्य की भाषा कैसी थी? आप सभी को पता है भाई सूरदास की भाषा कैसी थी? वो थी ब्रज, ठीक है। कौन सी थी? ब्रज। सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे? आप सभी को पता, वात्सल्य प्रेम के रस के, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते ही, यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? उपयुक्त सभी है, नीरस भी है, अल्पित भी है, अछूता भी है। पुर इन पात किसका पत्ता होता है? कमल का। ये भी पता है आपको। गुड़ चाटी जो ही पागी में गुड़ है गुड़, ठीक है भाई। ये भी सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर है भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरंग में अलंकार कौन सा है? इसमें है भाई रूपक अलंकार। प्रीति नदी है, योजक चिन्ह है, बट और देखो सा सी नहीं है, नहीं तो ये क्या हो जाता? उपमा, ठीक है। तो जब आपको किसी पंक्ति का हिंदी नहीं बन रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अनुप्रास अलंकार की जो भी ट्रिक बताई थी, आपको बताया था, अनुप्रास में वर्ण की आवर्ती आती है, उपमा में भी सास ही लगता है, तुलना की जाती है, रूपक में क्या है, तुलना खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है एक ही हो गया। तो जब आपको समझना, तो यहाँ पे देखो योजक चिन्ह तो है, सास ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार। मन की मन ही माज रही है दिशा किसकी थी भाई? गोपियों की थी। अवधि आधार आस आवन की है मैं अलंकार कौन सा? अनुप्रास है, ए आ। मैंने अभी बताया था, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक से अधिक बार, तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता। उतते धार वही किस चीज की धार थी? वो योग की। हारिल कौन है? यहाँ पर भी एक पक्षी है, हारिल पक्षी, ठीक है। समूझी बात कहत मधुकर के मैं मधुरकर कौन है? यहाँ पर है भाई, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर है उद्धव। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ आए हैं? श्री कृष्ण भाई
क्या पढ़कर आए हैं गोपियों के अनुसार? वो पढ़कर आए हैं भाई राजनीति। तभी तो कह रहे हैं बड़े होशियार हो गए हैं श्री कृष्ण। उद्धव भले लोग आगे के में आगे क्या है? उद्धव भले में आगे क्या है? क्या है तो इसमें है पहले। आगे को क्या कह देंगे? पहले के। गोपियां श्री कृष्ण से क्या वापस चाहती हैं? बांसुरी मन योग मोर पखा, वो अपना मन चाहती हैं। ठीक है। अति बड़भागी किसे कहा गया है? ये उद्धव जी को कहा गया था, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़े ही नहीं थे। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? सभी को पता है, कृष्ण भगवान का। किसके न आने से गोपियां व्याकुल हैं? कृष्ण के न आने से गोपियां व्याकुल हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जोई करो ककरी में अलंकार। ये है भाई उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि जो योग की तुलना ककड़ी से की गई है ना। जब किसी की तुलना होती है तो उपमा अलंकार है। और भाई इसमें एक और आ रहा है अलंकार, यहाँ ऑप्शन ही अनुप्रास भी है। करौ ककरी, कह की आवृत्ति के कारण यहाँ भाई आपका अनुप्रास अलंकार भी हो जाता है। दो अलंकार प्रयोग हुए, तो यहाँ पर टिक लगाओगे आप उपमा में। ठीक। फिर आपका बिरहनी बिरह दही में दही का क्या अर्थ है? जलना। अपरस रहत स्नेही तगातेई, कहाँ तगा का अर्थ है? तगा मीन्स धागा है ना, जो देहाती लैंग्वेज में बोल देते एक तगा धागा। सूतो व्याधि हम कोई ले आई, यहाँ व्याधि का क्या अर्थ है? पे पहले भी आया था भाई, रोग। गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थी? वो योग संदेश सुनना चाहती ही नहीं थी। हारिल पक्षी की विशेषता है पैरों में लकड़ी। चाहती होती गुहारी में, गुहारी शब्द का क्या अर्थ है? गुहारी शब्द का यहाँ भाई अर्थ पूछा गया है। यहाँ पर है भाई रक्षार्थ पुकार। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया है? श्री कृष्ण जी। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन है? यहाँ भी श्री कृष्ण आएगा। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किससे की गई है? गोपियों ने। ये कह रहे हैं श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? गोपियों ने की है। देखो भाई ये हमारी पहली पोएम है आपकी फर्स्ट सूरदास की, सूर सागर भ्रमर गीत से ये ली गई हैं। कुछ पाठ कविता बनाई गई है और भाई ये इसके क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। ये ऑप्शन में भी आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, या इनकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है, आपको बहुत अच्छे से करनी है भाई। धन्यवाद।